हमारे सहयोगी रवि शंजन ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से इस मुद्दे पर बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। ये बताइए, अभी एक वीडियो जारी किया है बीजेपी ने जिसमें अखिलेश यादव के ऊपर में तंज कसा गया है। उस वीडियो में अखिलेश यादव नज़र आ रहे हैं, अतीक उसमें नज़र आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी नज़र आ रहे हैं और उसका स्लोगन भी बड़ा अजीब सा है कि गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। भारतीय जनता पार्टी ने इस गीत के माध्यम से अपना असली चेहरा जनता के बीच में लाने की कोशिश किया है। आज भाजपा सरकार खुद अराजकता के रास्ते पर चल रही है। कानून न्यायपालिका में भाजपा सरकार को खुद विश्वास नहीं। अभी अभी इलाहाबाद की घटना, जिसकी वाहवाही सरकार लूटना चाहती है कि 2 अपराधियों को हमने सफाया किया, ये 2 माफियाओं का सफाया नहीं है, बल्कि 3 माफियाओं को नया पैदा करने का पाप किया है। अगर माफियाओं को सफाया करना ही था तो उसके लिए इनका पुलिस बल, माननीय न्यायपालिका का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 3 नौजवान कुख्यात अपराधियों को ला करके सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सामने 2 अपराधियों की हत्या करना पुलिस कस्टडी में, यह उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस के असली चेहरे को उजागर करता है। सर, समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि आपराधिक मानहानि वो करेंगे। आपको लगता है इस तरीके से? भाई, आप लोगों ने भी एक वीडियो जारी किया, उसमें बीजेपी के सरकार के ऊपर में आप लोगों ने तंज कसा है, लेकिन हमने मुद्दे उसमें छाने। हमारे द्वारा जारी किया, पार्टी के द्वारा जारी किया गया जो गीत है, उसमें आप देख रहे होंगे, उसमें महंगाई का जिक्र है, उसमें छोटे छोटे जानवरों से लोगों की हो रही मौतों का जिक्र है, उसमें बेरोजगारी का जिक्र है। तो अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। इन्हें जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को, शहर में रहने वाले लोगों को, आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का सामान खरीदना किस कीमत में खरीदना पड़ रहा है। हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं आप, हाउस टैक्स लगातार बढ़ा रहे हैं आप। तो जो महंगाई से ध्यान हट जाए, जो सफाई की जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की थी, वो सफाई पे ना कोई सवाल पूछे। इसीलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इन सवालों को खड़ा किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे हैं, आप देखिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसा है यहां पर। और हमारे सहयोगी रवि शंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जो लड़ाई है वो चुनावी मैदान से निकलकर अब लगता है कोर्ट तक जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी इसे सीधे तौर पर मानहानि के मुकदमे के तौर पर लेकर जा रही है आगे। जी बिल्कुल, बहुत ही ये जो सियासी लड़ाई है वो उसमें बहुत तल्खी इख्तियार कर गई है, क्योंकि आपने विधानसभा के चुनाव में भी देखा होगा कि लगातार बीजेपी जो है वो नाहिद हसन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरती आ रही थी। और साफ तौर पर उस विधानसभा के चुनाव में भी जो कानून व्यवस्था का एक मुद्दा जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ में बीजेपी ने चलाया था और उस पर उनको सियासी एक कामयाबी भी मिली थी। तो शायद इसी के चलते इस बार जो है वो फिर से एक बार इस सॉन्ग के जरिए, जो थीम सॉन्ग है उसके जरिए बीजेपी कानून व्यवस्था का एक बार फिर से इस स्थानीय निकाय के चुनाव के में इसका इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी को ये उम्मीद है कहीं ना कहीं कि जो कानून व्यवस्था है वो एक समाजवादी पार्टी के सरकार का एक बड़ा ड्रॉबैक रहा हुआ है, और कानून व्यवस्था जो योगी सरकार है उसकी एक सबसे अच्छी बात रही है
तो यही लगता है बीजेपी को कि इसी कानून व्यवस्था के नाम पर वो स्थानीय निकाय के चुनाव में अगर आक्रामक तौर पर चुनाव प्रचार करती है तो उसका सीधा जो सियासी फायदा है वो उसको मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है इसमें कि अतीक अहमद का जो है वो 2 से 3 बार इसमें उनको दिखाया गया है और साथ में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इसी तरीके का अगर कोई माफिया रहता है तो उसका अंजाम भी यही होगा।